हाँ बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे। ये चौथा टॉपिक है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र और परावैद्युत में हम ये पढ़ेंगे संधारित्र क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके कॉम्बिनेशन, इसकी ऊर्जा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को, इसमें देखिए आवेश लिखा हुआ है, ये यदि किसी चालक कर दीजिएगा, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो Q समानुपाती V। जैसे जैसे आवेश देते जाएंगे विभव बढ़ता जाएगा और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या Q इक्वल टू CV। C को क्या कहेंगे? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q अपान V। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक फैरेड। तो 1 फैरेड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। मात्रक क्या है इसका? फैरेड है। और 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, यानी 1 फैरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। फैरेड एक बड़ा मात्रक है, क्योंकि कूलाम बड़ा मात्रक है, फैरेड भी बड़ा मात्रक है। तो इसके छोटे मात्रक, अन्य मात्रक क्या है? माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड बराबर होता है 10⁻⁶ फैरेड और 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। अब पढ़ेंगे वैद्युत धारिता के मूल मात्रक और विमा। फैरेड बराबर कूलाम बटे वोल्ट होता है, तो ये फैरेड बराबर हो जाए कूलाम बटे वोल्ट का मात्रक क्या? जूल प्रति कूलाम। तो देखिए कूलाम ऊपर आ जाएगा तो फैरेड बराबर हो जाए कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब कूलाम स्क्वायर Q इक्वल टू IT, आई का एम्पियर और T का सेकेंड और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम्पियर का A, सेकेंड का T का होल स्क्वायर अपान जूल का क्या लिखते हैं यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन MLT-2 और इंटू मीटर L। तो ये होगा M-1 L-2 T4A2। ये क्या हो गई? इसकी का विमीय सूत्र हो गया। अब आप आगे देखिए, इसके विमीय सूत्र के बाद है विलगित गोलीय चालक की धारिता। आइसोलेटेड मतलब कि वो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ना हो, अलग हो, आइसोलेटेड। विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो ये देखिए जैसे गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या A दिखाई गई है, इसको प्लस Q चार्ज दिया गया। तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा आवेश से बाहर की ओर हो। तो गोले की त्रिज्या A है, माध्यम का परावैद्युतांक K है, गोलीय चालक को दिया आवेश प्लस Q है। तो पहले हम निकालें गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा। गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव, तो गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव जो हम निकालेंगे, ये क्या फार्मूला होता है? पिछले टॉपिक में पढ़ा, B = 1/4πε0 K Q अपान A। ये क्या है? त्रिज्या है। अगर R लिखते तो Q/R लिख देते। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C = Q अपान V। अब वैल्यू रख दो, तो Q तो Q रखा और V आपने निकाला 1/4πε0 Q अपान A। तो देखिए Q Q कट जाएगा और 4πε0 के A ऊपर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया? C बराबर 4πε0 के A। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1 होता है, निर्वात या वायु के लिए K = 1। तो C0 C0 मतलब निर्वात या वायु के लिए, और C मतलब कि परावैद्युत पदार्थ के लिए धारिता है। तो C0 = 4πε0 A हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो तो C अपान C0 = यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला
कि C/C0 इक्वल टू के, मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। C/C0 इक्वल टू के। अच्छा, इस फार्मूले से ये भी स्पष्ट है C इक्वल टू 4πε0 A से कि गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। C समानुपाती A, तो C1/C2 इक्वल टू A1/A2। A1A2 क्या है? दो चालकों की त्रिज्याएं। तो ये फार्मूला भी बन जाएगा C1/C2 इक्वल टू A1/A2। A1A2 क्या है? चालक की त्रिज्याएं। अब इसमें देखिए परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात तथा वायु में उसी चालक की धारिता C0 का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। तो C इक्वल टू क्या हो गया? क्योंकि 4πε0 के है। अच्छा, इससे भी देखिए ε0 का भी मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए 4π का कोई मात्रक नहीं होगा, तो ε0 क्या हो जाएगा? मात्रक फैरेड, C का फैरेड बटे मीटर, फैरेड पर मीटर होगा। और इसके पहले वाले भी टॉपिक में कर चुके हैं। कूलम्स लॉ में F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इससे ε0 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में भी, एग्जाम में भी, कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन फैरेड पर मीटर तथा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहें? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मान लीजिए किसी चालक की धारिता, माना किसी चालक की धारिता C है, ये C यहाँ भी छूट गया। माना किसी चालक की धारिता C है, माना इसे आवेश Q डैश देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C। तो माना कि अब अनंत से एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश dQ चालक तक लाते हैं, तो कार्य कितना होगा? ये कार्य निकालने के लिए dW स्मॉल वर्ग, क्योंकि एक छोटा आवेश है तो ये विभव V डैश इंटू dQ हो जाएगा। dW कितना हो जाएगा? अच्छा, V डैश क्या निकाला? V डैश के जगह Q डैश अपॉन C इंटू dQ। तो कुल कितना कार्य होगा? चालक को कुल Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो W इक्वल टू dQ का इंटीग्रेशन कर देंगे d ओमेगा का, और लिमिट 0 से Q, 0 से Q। तो ये कितना हो जाएगा? देखो dW आपने निकाला Q डैश अपॉन C इंटू dQ, लिमिट 0 से Q। तो C कांस्टेंट है 1/C और 0 से Q, Q डैश और dQ, ये हो जाएगा। अच्छा, अब dQ का इंटीग्रेशन Q ही तो होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/C बाहर है, Q डैश स्क्वायर बाई 2 और 0 से Q, लिमिट हो गई, या W इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ Q स्क्वायर C। अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? Q, चालक की स्थितिज ऊर्जा ये हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C, और Q बराबर C भी होता है, तो ऊपर हो जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर बटे C, तो एक C कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ CB स्क्वायर। अब अगला आर्टिकल है दो चालकों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। दो चालकों को अगर जोड़ दें तो आवेश प्रवाहित होने लगे उच्च विभव से कम विभव की ओर, जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं, तब तक ये आवेश प्रवाहित होगा।
दो चालक ए बी दिखाए गए, एक की धारिता C1 और विभव V1, दूसरे की C2 V2। अब मान ली ए को Q1 आवेश दिया गया, तो पहले के लिए Q1 बराबर C1 V1, दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2 V2। ये कब है? जोड़ने से पहले। ए बी दो चालक हैं जिन पे आवेश Q1 Q2 है, जिनकी धारिताएं C1 C2 है और विभव V1 और V2। तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। अब दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया गया, तो आवेश का पुनर्वितरण होगा, आवेश प्रवाहित होगा। अब मान लीजिए पहले चालक पे Q1 डैश आवेश हो गया और दूसरे पे Q2 डैश हो गया। अब आवेश कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों के विभव दोनों समान विभव पर ना हो जाए। धारिता C1 और C2 होगा। तो अब क्या फार्मूला होगा? जोड़ने के पश्चात Q1 डैश C1 Q2 डैश C2। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। C1 बाई C2 क्या हो गया? Q1 डैश अपान Q2 डैश। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर दो चालकों को परस्पर जोड़ा जाए पतले तारों पे, तो उन पर पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। दो चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनमें आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है। अब उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव, आवेश कब तक प्रवाहित होगा? जब तक दोनों समान विभव पर ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव ये बराबर किसके होता है? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। कुल धारिता कितनी है? C1 प्लस C2। तो V बराबर क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव जहां होगा B, वहां क्या लिखेंगे? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब अगला देखिए, आर्टिकल देखिए, स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश मतलब एक चालक से दूसरे चालक पे कितना आवेश हस्तांतरित होगा। तो मान लीजिए पहले आवेश जोड़ने से पहले चालक पे आवेश था Q1 और जब जोड़ने के पश्चात इसका हो गया Q1 डैश। तो डेल्टा Q जो स्थानांतरित आवेश होगा, डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 है C1 V1 और Q1 डैश है C1 V, क्योंकि कॉमन विभव हो गया। तो स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर क्या होगा? C1 और V1 माइनस V। और V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा Q बराबर C1 बाहर ले लिया, V1 माइनस, अब उभयनिष्ठ विभव क्या लिखेंगे? C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया। अब इसको अगर हम हर बराबर कर दें, मतलब ये C1 C2 दोनों के नीचे कर लें, तो जो B1 है उसका C1 C2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा Q बराबर C1 फिर वो C1 B1 प्लस C1 प्लस C2 B1 माइनस C1 B1 माइनस C2 B2। ये हो गया। अब C1, अब देखिए इसमें जो बचा ये तो कट गया, C1 B1 और C1 B1 एक प्लस एक माइनस, और C2 B1 माइनस C2 B2, तो C2 कॉमन हो गया, इसको बाहर ले लिया। डेल्टा Q इक्वल टू C1 B2 और फिर ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपान C1 प्लस C2। अब देखिए अगर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, देखिए जब दो चालकों को किसी पतले तार से जोड़ेंगे, आवेश प्रवाहित होगा, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें ह्रास हो जाए, कम हो जाए। तो हमें वो लॉस ऑफ एनर्जी निकालना।
आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास में देखिए, चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए, पहले चालक की होगी हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे होगी हाफ C2V2। तो कुल कितना हुआ? U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अब चालकों को जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा, दोनों का विभव समान हो जाएगा। तो जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U2 हाफ भाई C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर, तो B स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो U2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। तो ऊर्जा में ह्रास क्या हुआ? डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। अब इस मान को रखिए, हाफ देखिए दोनों में कॉमन है, तो डेल्टा U क्या है? ये लॉस ऑफ एनर्जी है। डेल्टा U इक्वल टू हाफ, अब ब्रैकेट में कर देंगे C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V स्क्वायर। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V स्क्वायर। और V क्या है? V कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, तो इसका मान रख देंगे। अब देखो U इक्वल टू हाफ बाहर रखा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा C1 प्लस C2 है ही है, और V के जगह रख दिया C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ C1 प्लस C2 का नीचे होल स्क्वायर है, ऊपर एक ही है C1 प्लस C2, तो ये काट देंगे, नीचे सिर्फ C1 C2 बचेगा। तो C1 C2 हम एलसीएम ले लें, नीचे C1 C2 एलसीएम ले लिया गया, और ये पहली वैल्यू को C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर को C1 C2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेने के बाद यह हर, जिसको कहते हैं अंश हर, को ये हर में सब में C1 C2 आ गया, तो इधर वाले साइड में इसको हम C1 C2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको खोल दिया गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये A प्लस B का होल स्क्वायर, तो पहली का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1, दूसरे का स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1V1 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2, और इसको C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे देखिए, ये पहले C1 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? C1 C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस ये C1V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू C1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर प्लस में है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सब माइनस में हो जाए, तो C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो आप देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस में, इधर माइनस में कट गया, C2 V2 स्क्वायर प्लस में माइनस ये कट गया, क्या बचा? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। तो अब इसमें देखो C1 C2 सभी में कॉमन है, तीनों में, तो C1 C2 बाहर ले लिया, ये लिखा हाफ, और इसको C1 2 था ही ये हाफ 2 लिख दिया, और C1 प्लस C2 लिख दिया, C1 प्लस C2। अब ब्रैकेट में क्या बचा? C1 C2 बाहर ले लिया, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब ये किसके बराबर होगा? ये V1 V2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो फार्मूला क्या हो गया? डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपान 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा, ये 4 पेज का मैटर है जो हमने आपको इसमें पढ़ाया, और इसमें 2-3 डेरिवेशंस हैं,
तो ये इतना आप अच्छी तरह से कर लें, फिर उसके बाद इसके आगे का शुरू कराएंगे कल। और जो मैंने उसमें न्यूमेरिकल दिया था, वो न्यूमेरिकल आप लोग जो ना आवे वो पूछिए, वैद्युत विभव वाला। उसमें नहीं हो तो कोई जो ज्यादा लोगों के न्यूमेरिकल्स हो वो मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसको किसी टाइम डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक पे ही पूरी तरह से डिस्कशन हो जाएगा। ये चौथा टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस और डाइइलेक्ट्रिक्स। इसमें और भी कई डेरिवेशंस हैं, बड़ा टॉपिक है। तो पहले उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिए, इसके बराबर नोट्स बनाते रहिए, बाकी अब फिर आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। विपिन, चाचू बुलाओ, चाचू को बुला दो, चाचू बुलाओ। बुला तो नहीं, बुला जाएगा। विपिन, रुको।